हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आई पीएचडी और एमफिल प्रोग्राम में एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2021 टू 23 है। यहाँ पे सारे जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सब कुछ ऑनलाइन होगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कैंपस तक या उस स्टेट तक जाने आने की कोई भी परेशानी नहीं है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी कोने में हो, आप फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। यहाँ पे कोई भी लिखित परीक्षा भी नहीं है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा तो क्या सिर्फ इंटरव्यू होगा? नहीं, यहाँ पे लिखित परीक्षा के जगह पे कुछ और प्रोसेस दिया गया है। वो सारी डिटेल्स हम लोग वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ पीजी अगर आपका है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर नेट वगैरह क्वालिफाई है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आप ये कहेंगे कि लिखित परीक्षा तो है नहीं, तो एलिजिबिलिटी में आपका नेट है और तो उसका बेनिफिशियल क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा वो हम लोग डिटेल में देखेंगे वीडियो में। एप्लीकेशन फ़ी भी काफ़ी नॉमिनल है, सिर्फ 250 रुपया दिया गया है। आप किसी भी स्टेट से हों 250 रुपया पे करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए हम लोग सारी डिटेल्स देख लेते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और लास्ट डेट वगैरह क्या है। डेट भी अभी काफ़ी है। लास्ट डेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सीटों की संख्या कितनी दी गई है, किस किस सब्जेक्ट में। तो चलिए नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, टीचिंग रिक्रूटमेंट, नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट, पीएचडी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जाके वहाँ देख सकते हैं। इंटरनेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। अगर आपको देखना है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी है द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इन्फॉर्मेशन सीट यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन एडमिशन के लिए दिया गया है। पीएचडी प्रोग्राम 2021 का है, यानी एकेडमिक सेशन 2021 का है पीएचडी का, और एमफिल प्रोग्राम 2021-23 का है। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको एमफिल या पीएचडी में, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और ये जो वैकेंसी आई है फैकल्टी ऑफ आर्ट में भी है, एटसेट्रा दिया गया है, साइंस में भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डेट जो दी गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप ऑनलाइन मोड में फॉर्म को फिल कर सकते हैं 7 फरवरी से स्टार्ट होगा अभी। और जो लास्ट डेट दी गई है वो आपका 21 फरवरी दिया गया है। ठीक है, 21 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस पोर्टल पे अवेलेबल है, जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है वहाँ पे। पेमेंट फ़ीस आप देख सकते हैं। पेमेंट फ़ीस दी गई है 250 रुपया प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज जो होगा। 250 रुपये बहुत कम ही चार्ज लगता है, डिपेंड करता है कि आप किस मोड में कर रहे हैं। ठीक है, और एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए दिया गया है। जो आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो मास्टर डिग्री हो विथ 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, अगर ग्रेडिंग पॉइंट है तो वो भी इसी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। बी ग्रेड होना चाहिए यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल पे। 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एससी, एसटी, ओबीसी ए, ओबीसी बी और डिफरेंट एबल के लिए। लेकिन ये 5% का रिलैक्सेशन सिर्फ उससे मिलेगा, उन कैंडिडेट को मिलेगा जो कि वहाँ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट होंगे, जिनका रेजिडेंस वेस्ट बंगाल होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग। जो एमफिल प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। उसकी एलिजिबिलिटी भी दी गई है, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, और यहाँ पे भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एससी, एसटी, ओबीसी ए, ओबीसी बी और डिफरेंट एबल कैंडिडेट को। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है कि आपका एमफिल और पीएचडी दोनों प्रोग्राम में सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही रहेगा। जो सिलेक्शन होगा आपका वो होगा गूगल मीट पे आपका वाइवा वॉक होगा। ठीक है, यहाँ पे जो वहाँ के जो टीचर्स होंगे या फिर जो भी वहाँ पे एग्ज़ामिनर होंगे
वो आपको गूगल मीट पे ये लाइक इंटरव्यू ही होगा, इंटरव्यू की तरह ही होगा, लेकिन इसे प्राइमरी वाइबा नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें जो पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन वो रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखित नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सामने से आंसर देते हैं, वैसे ही गूगल मीट पे आपको कनेक्ट किया जाएगा, लिंक आपके ईमेल आईडी पे मिलेगा। हाँ, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ईमेल डालेंगे वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सारे लिंक उसी पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वाइबा होगा, जिसे प्राइमरी वाइबा कहा गया है, और इसमें आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है, 50% मार्क्स लाना है। ठीक है, तो आप इंटरव्यू में अपीयर हो जाएंगे। अब यहाँ एग्जेम्प्टेड भी दिया गया है। एग्जाम्शंस किन किन का होगा? जिनका एमफिल डिग्री हो, ठीक है, या फिर यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, या सेट हो, या स्लेट हो, या गेट हो, या टीचर फेलोशिप कोई पा रहे हों, तो वो एग्जेम्प्टेड होंगे जो प्राइमरी वाइबा है उससे, लेकिन उन्हें इंटरव्यू में अपीयर होना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। फाइनल इंटरव्यू होगा, अगर आप गूगल मीट पे जो प्राइमरी वाइबा हो रहा है उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, 50% मार्क्स ले आते हैं, तो आपको अपीयर किया जाएगा, आप अपीयर हो सकते हैं फाइनल इंटरव्यू में। फाइनल इंटरव्यू दिया गया है, ये 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जो कि डिपार्टमेंट सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट के जो डॉक्टरल होंगे वही आपका वाइबा लेंगे, यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू की जो लिंक है वो भी आपको आपके ईमेल आईडी पे दी जाएगी, और जिस भी फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे। अब हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन में आपका किस एरिया से कितना % मार्क्स कवर किया जाएगा। जो 30 नंबर है वो 30 नंबर आपका इंटरव्यू का रहेगा। ठीक है, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए प्राइमरी वाइबा में, 50 मार्क्स उसमें रहेंगे, जिसमें आपको 25 मार्क्स लाना ज़रूरी होगा। 30 मार्क्स हो जाएगा आपका इंटरव्यू का, यानी कि 80 मार्क्स हो गया। 20 मार्क्स आपका रहेगा एकेडमिक रिकॉर्ड पे, जो आपका इंटर यहाँ दिया गया है, हायर सेकेंडरी, उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, इन तीनों को मिला के आपका 20 मार्क्स तैयार किया जाएगा। ये डिपेंड करेगा परसेंटेज पे। रिजर्वेशन दिया गया है कि किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे 22% रिजर्वेशन मिलेगा एससी को, 6% एसटी को, 10% ओबीसी को, और 10% मिलेगा ओबीसी ए को, और 7% दिया जाएगा ओबीसी बी को। लेकिन ये रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट को दिया जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है जो आपका प्राइमरी वाइबा होगा और जो फाइनल वाइबा होगा यानी इंटरव्यू होगा, उसमें जो क्वालिफाई करेंगे या फिर जो वेबसाइट का लिंक आएगा, जो आपका गूगल मीट पे इंटरव्यू होगा या प्राइमरी वाइबा होगा, उसका जो लिंक है वो आपके ईमेल आईडी पे दिया जाएगा, जो कि एक्टिव होना चाहिए, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। आपके ईमेल आईडी पे सेंड किया जाएगा, और जो फाइनल लिस्ट आएगा कैंडिडेट का जो क्वालिफाई करेंगे वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे होगा। वेबसाइट को आप चेक करते रहिएगा। ठीक है, और फाइनल मेरिट की नोटिफिकेशन को बाद में नोटिफाइड किया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब हम लोग जो ज़रूरी है वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ सब्जेक्ट दिया गया है और रिसर्च एरिया दिया गया है, लेकिन हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट सीटों के साथ में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि पीएचडी और एमफिल को मिक्स कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पीएचडी के सारे जो साइंस फैकल्टी है और जो आर्ट फैकल्टी है उसे देख लेंगे एक साथ, फिर उसके बाद में एमफिल में कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं साइंस फैकल्टी और आर्ट फैकल्टी में, उसे बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइंस फैकल्टी में क्या क्या दिया गया है। साइंस फैकल्टी में बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है, जिसमें कि 2 सीट है। बॉटनी में 9 सीटें दी गई हैं। केमिस्ट्री में 10 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस में 1 सीट है। इन्वायरमेंटल साइंस में 4 सीट दी गई है। जियोग्राफी में 7 सीट है। मैथमेटिक्स में 7 सीट दी गई है। फिजिक्स में 3 सीट है।
फिजियोलॉजी दिया गया है जिसमें कि 6 सीटें हैं, जूलॉजी में 18 सीटें हैं। ये साइंस साइड के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब आर्ट फैकल्टी देख लेते हैं, ये एमफिल के सब्जेक्ट हैं। एमफिल को अभी हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। पीएचडी वाले देख लेते हैं। ये दिया गया है बंगाली में 3 सीटें हैं, कॉमर्स में 8 सीट दी गई है, इकोनॉमिक्स में 11 सीट है, इंग्लिश में 3 सीट है, हिंदी में 6 सीट दी गई है, हिस्ट्री में 3 सीट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 5 सीट दी गई है, फिलॉसफी दिया गया है जिसमें कि 7 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 8 सीट दी गई है, संस्कृत में 7 सीट है, उर्दू में 3 सीटें दी गई हैं। ये टोटल सीटें हो गई और सब्जेक्ट दोनों साथ में हम लोगों ने रीड आउट कर लिया है। यहाँ रिजर्वेशन दिया गया है, कैटेगरी वाइज जो टोटल सीटों की संख्या है उसे कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग एमफिल के सब्जेक्ट को देख लेते हैं। एमफिल के सब्जेक्ट में सबसे पहले हम लोग आर्ट साइड ही देख लेते हैं, जो आर्ट फैकल्टी है। बंगाली में 16 सीटें हैं, कॉमर्स में 6 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 6 सीटें हैं, इंग्लिश में 10 सीट है, हिंदी में 6 सीट है, हिस्ट्री में 11 सीट है, फिलॉसफी में 9 है, पॉलिटिकल साइंस में 12 सीटें हैं, संस्कृत में 12 सीट दी गई है। अब साइंस आर्ट देख लेते हैं, जो कि एमफिल प्रोग्राम में वैकेंसी है। बॉटनी में 5 सीट है, केमिस्ट्री में 1 सीट है, इन्वायरमेंटल साइंस में 4 सीट दी गई है, जियोग्राफी में 11 सीटें हैं और मैथमेटिक्स में 7 सीट दी गई है, फिजिक्स में 1 सीट है, जूलॉजी में 4 सीटें दी गई हैं। ये टोटल सीट हो गए और सब्जेक्ट हो गए जो कि हम लोगों ने देख लिया है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है फ्रेंड्स। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।